हेलो दोस्तों, आरके लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम आपको पता ही है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके बिजनेस स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं और हिंदी में बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। और ये जो सीरीज है वो हिंदी मीडियम है, ये तो आपको पता ही होगा। तो आज आपकी उसी सीरीज में मैं आपके अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर 8 नियंत्रण के साथ हाजिर हूँ। ठीक है, अगर आपने इससे पहले की चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी भी चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि बिजनेस स्टडी के चैप्टर की हो गई, केस स्टडी के क्वेश्चंस हो गए, है ना, कोई सी भी, या आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उन सब का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो आप आसानी से डिस्क्रिप्शन में जाकर कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स वगैरह, या कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, नियंत्रण एक डैश प्रक्रिया है। जो नियंत्रण है वो डैश प्रक्रिया है। ऑप्शन ए निरंतर, ऑप्शन बी चालू, ऑप्शन सी सामूहिक, ऑप्शन डी सभी। तो जो निरंतर नियंत्रण है वो एक कैसी प्रक्रिया है? कैसी है? निरंतर, सतत, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न, कार्य नियंत्रण का क्या होता है? कार्य नियंत्रण का क्या होता है? ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी शुरुआत, ऑप्शन सी सारांश, या ऑप्शन डी निचोड़। बताइए, जो कार्य होता है वो नियंत्रण का क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। जो कार्य होता है वो नियंत्रण के लिए निचोड़ होता है। क्या होता है? निचोड़। अगला प्रश्न देखते हैं, नियंत्रण का आधार होता है। नियंत्रण का आधार क्या होता है? ऑप्शन ए नीति, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी प्रबंधकीय, या ऑप्शन डी प्रबंध। नियंत्रण का आधार प्रबंधकीय होता है। ठीक है, नियंत्रण का आधार कैसा होता है? नियंत्रण का आधार प्रबंधकीय होता है। अगला प्रश्न, नियंत्रण प्रबंध का डैश कार्य होता है। जो नियंत्रण है वो प्रबंध का कौन सा कार्य है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी आधारभूत, या ऑप्शन डी चालू। जो नियंत्रण है वो प्रबंध का पहला कार्य है? नहीं है। सहायक कार्य है? नहीं है। आधारभूत कार्य है। क्या है? आधारभूत। जो नियंत्रण है वो प्रबंध का आधारभूत कार्य है। अगला प्रश्न, तुरंत रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का डैश है। तुरंत रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का डैश है। क्या है? ऑप्शन ए नियोजन, ऑप्शन बी संगठन, ऑप्शन सी उद्देश्य, या ऑप्शन डी कार्य। तुरंत रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का कार्य है। क्या है? कार्य। प्रभावशाली नियंत्रण का कार्य क्या है? कि तुरंत रिपोर्ट मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? ऑप्शन ए शून्य आधार बजटन, ऑप्शन बी अनुपात बजट, ऑप्शन सी बजटरी नियंत्रण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है आपका वो है बजटरी नियंत्रण। क्या है? बजटरी नियंत्रण। क्योंकि बजट की बात करी गई है ना इसमें, कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना एक तरीके की बजट है ना, तो बजटरी नियंत्रण। बजट के अंदर ही तो आता है, शून्य आधार बजट हो नहीं सकता, अनुपात बजट हो नहीं सकता, बचा क्या? बजटरी नियंत्रण। तो बजट के ऊपर भी इसका नियंत्रण होता है, इसीलिए कच्चे माल की पूर्ति बनी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न, नियंत्रण प्रक्रिया होती है। जो नियंत्रण प्रक्रिया है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए सस्ती, ऑप्शन बी महंगी, ऑप्शन सी बेकार, या ऑप्शन डी अनार्थी। तो जो नियंत्रण प्रक्रिया होती है वो आपकी कैसी होती है? बताइए। महंगी प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? महंगी प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण आवश्यक है। ऑप्शन ए लघु उपकरण के लिए, ऑप्शन बी मध्य श्रेणी के उपकरण के लिए, ऑप्शन सी बड़े आकार वाले उपकरण के लिए, या ऑप्शन डी सभी। ठीक है, ये उपकरण नहीं है, उपक्रम है। ठीक है, मिसप्रिंट है, इतना तो आप समझ ही जाएंगे। छोटे व्यापार के लिए, बड़े व्यापार के लिए, या मध्य व्यापार के लिए जो नियंत्रण है वो किसके लिए आवश्यक है? तो नियंत्रण सभी के लिए आवश्यक है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, या मध्य हो। ठीक है, क्योंकि बिना नियंत्रण के हम अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? ऑप्शन ए तारीफ करते हैं, बी पसंद करते हैं, सी विरोध करते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो कर्मचारी होते हैं वो नियंत्रण का विरोध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नियंत्रण के अंतर्गत कर्मचारियों को पूरी जो उनका कार्य होता है उसको सही तरीके से, ठीक है, सफलतापूर्वक, और उसमें जो नियम होते हैं उनका पालन करना पड़ता है, जिसका कर्मचारी विरोध करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रभावी नियंत्रण होता है। प्रभावी नियंत्रण कैसा होता है? ऑप्शन ए स्थिर, बी निर्धारित, सी गत्यात्मक, या डी कोई नहीं। प्रभावी नियंत्रण कैसा होता है? प्रभावी नियंत्रण, तो प्रभावी नियंत्रण आपका गत्यात्मक होता है। ठीक है। कैसा होता है? गत्यात्मक। स्थिर नहीं होता, नहीं निर्धारित होता है, ये गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक का मतलब होगा आपका तेजी से चलने वाला। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक संगठनात्मक का नियंत्रण करना कार्य है। एक संगठनात्मक का नियंत्रण करना कार्य है। क्या है? ऑप्शन ए आगे की ओर देखना, ऑप्शन बी पीछे की ओर देखना, ऑप्शन सी आगे के साथ पीछे की ओर देखना, ऑप्शन डी सभी। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर 8 नियंत्रण है उसमें नियंत्रण का नियोजन के साथ संबंध पढ़ाया था मैंने। अभी जब चैप्टर करवा रहा था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि नियंत्रण और नियोजन में क्या संबंध है। नियोजन आगे देखता है जबकि नियंत्रण पीछे, है ना। नियंत्रण पीछे देखता है जबकि नियोजन आगे। ये दोनों चीज मैंने आपको अच्छे से करवाई थी और ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। ठीक है। एक तो आपकी नियंत्रण प्रक्रिया लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। पहला है प्रोसेस, ठीक है, नियंत्रण प्रोसेस। दूसरा आपका ये रिलेशनशिप, ठीक है, नियोजन और नियंत्रण में रिलेशनशिप। और तीसरा है आपका सुधारात्मक कार्यवाही। क्या है? सुधारात्मक कार्यवाही। ठीक है, सुधारात्मक कार्यवाही है। तो ये 3 चीज हैं जो कि आपके लिए इस चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है। इस चैप्टर से अगर आपको कुछ भी नहीं याद हो तो आप अगर इन तीनों चीजों को भी याद कर लें तो आप अच्छे नंबर इस चैप्टर से ले सकते हैं। ठीक है। तो प्रोसेस, ठीक है, और नियोजन और नियंत्रण में संबंध और सुधारात्मक कार्यवाही, ये 3 चीज आपको 100% इस चैप्टर से याद होना ही होना चाहिए। ठीक है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा 11वें का? ऑप्शन सी। संगठनात्मक का नियंत्रण करना कार्य क्या है कि आगे के साथ साथ पीछे भी देखना है। जो नियंत्रण होता है वो आगे तो देखता ही है, साथ साथ पीछे भी देखता है। ठीक है। आगे कैसे देखता है? मैंने आपको जब चैप्टर कराया था तो बता रहा था कि नियंत्रण आगे कैसे देखता है। नियंत्रण आगे इस तरीके से देखता है क्योंकि नियंत्रण भविष्य में करनी होती है। ठीक है। अभी हम जो अपना उद्देश्य निर्धारित कर रहे हैं तो उस उद्देश्य को जब हम कार्य उस पर करेंगे तो नियंत्रण आगे चलेंगे, उस पर करेंगे, है ना। नियंत्रण एंड में होता है, सबसे लास्ट कार्य होता है नियंत्रण। पहले सारे कार्य होते हैं फिर उस पर नियंत्रण रखा जाता है कि सारे कार्य अच्छे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना। तो नियंत्रण करना आगे देखना भी कहते हैं क्योंकि नियंत्रण हम भविष्य के लिए करते हैं। नियंत्रण अभी थोड़ी करेंगे, अभी नियंत्रण तो हमें बाद में करना है ना। और पीछे देखना इसलिए कहते हैं कि नियंत्रण पीछे भी देखता है क्योंकि जो नियंत्रण ने पहले गलती कर दी है उन गलतियों को देखता है कि वहां पर क्या गलती हुई थी जिसको हम अब आगे सुधार सके, है ना। तो इसीलिए हम नियंत्रण को पीछे देखना भी कहते हैं और आगे देखना भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया, अगर आप इसको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बार इस चैप्टर की वीडियो जरूर देखिएगा जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आपको देखना है, अच्छे से समझना है तो चैप्टर की जाकर वीडियो एक बार जरूर देखें। तो अगला प्रश्न, बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रशिक्षण समय सारणी, ऑप्शन बी बजट, ऑप्शन सी नेटवर्क आरेख, या ऑप्शन डी जिम्मेदारी। बताइए बजटरी नियंत्रण के लिए कौन सी तैयारी आवश्यक है। तो बजटरी नियंत्रण करना है तो सीधी सी बात है, बजट की तैयारी करेंगे हम, बाकी की फालतू की तैयारी क्यों करें, है ना। बजट के ऊपर नियंत्रण करना है तो बजट की तैयारी करोगे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। ऑप्शन ए
अंशधारकों, ऑप्शन बी कंपनी का प्रबंध, ऑप्शन सी लेनदार या ऑप्शन डी सभी। बताइए। जो प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखता है? तो जो प्रबंध अंकेक्षण है वो किस पर? कंपनी के प्रबंध पर निगरानी रखता है। दूसरों पर थोड़े रखेगा, लेन देन तो बाहर होते हैं, लेनदार अंशधारक भी बाहर होते हैं, तो उन पर थोड़ी ना निगरानी रख सकता है। ये तो कंपनी के अंदर होता है, तो कंपनी के अंदर निर्धारित कर सकता है, अंदर उन पे नियंत्रण रख सकता है, ठीक है, उन पर निगरानी रख सकता है ना। तो इसलिए प्रबंध किसके ऊपर निगरानी रखता है? कंपनी के प्रबंध के ऊपर निगरानी रख सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है। जो एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र होता है वो सहायक होता है। किसमें सहायक होता है? ऑप्शन ए कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में, ठीक है, संवर्धन का मतलब यहाँ पर प्रमोशन से है, ठीक है। ऑप्शन बी संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में, ऑप्शन सी मानकों की यथार्थता के निर्णय में, ऑप्शन डी सभी। बताइए, जो एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र होता है वो किस किस में सहायक होता है? कर्मचारियों की मनोदशा के संवर्धन में सहायक होता है, बिल्कुल होता है। संगठनात्मक लक्ष्यों के निष्पादन में होता है, बिल्कुल होता है। मानकों की यथार्थता के निर्णय में भी सहायक होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सभी, क्योंकि जो एक प्रभावी नियंत्रण होता है वो इन सभी कार्यों में सहायक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। डैश फिल इन द ब्लैंक से आपका ये बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। जो बजट होते हैं वो दीर्घकालीन और अल्पकालीन के लिए बनाए जाते हैं, ये तो आपको पता ही है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी राजनीतिक या ऑप्शन डी वित्तीय। कौन सा बजट है जो कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों के लिए बनाया जाता है? कौन सा है? ऑप्शन डी वित्तीय। वित्तीय बजट हम अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों के लिए बना सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, बजट प्रबंध का एक डैश है। जो बजट है वो प्रबंध का क्या है? एक भाग है या कार्य है या अंतिम विवरण है या सभी है? बताइए। तो जो बजट होता है वो प्रबंध का अंतिम विवरण होता है। क्या होता है? अंतिम विवरण, क्योंकि बजट तो अंत में पेश होती है ना। जैसे अपने देश में देख लो, अपने देश में बजट अंत में पेश होता है, साल के लास्ट में, कि साल में क्या हुआ था और आगे हमने क्या करना है ना। तो उसी तरीके से प्रबंध में भी बजट होता है जो अंतिम विवरण होता है और लास्ट में पेश किया जाता है कि हमने इस कार्य में कितना हमारा खर्चा हुआ, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? नियंत्रण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? बताइए। ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 4 या डी 2। नियंत्रण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो आपके नियंत्रण प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 4, ठीक है। अगला प्रश्न, नियंत्रण डैश देखने वाली क्रिया है। जो नियंत्रण है वो डैश देखने वाली क्रिया है, क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए निरंतर, बी रुक रुक कर, सी सामूहिक या डी सभी। तो जो नियंत्रण है वो निरंतर देखने वाली प्रक्रिया है, लगातार चलती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बजट एक डैश अवधि के लिए बनाया जाता है। जो बजट होता है वो एक डैश अवधि के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म, ऑप्शन सी मिडल टर्म या ऑप्शन डी डेफिनिट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लॉन्ग टर्म का मतलब लंबा समय, शॉर्ट का मतलब छोटा और मिडल का मतलब मध्य, और डेफिनिट का मतलब होता है एक फिक्स टाइम के लिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि एक फिक्स टाइम के लिए हम बजट बनाते हैं। जैसे कि 1 साल का बजट हो रहा है तो 1 साल एक हमारा फिक्स टाइम है, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, है ना। तो जो बजट होता है वो एक फिक्स टाइम के लिए बनाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी डेफिनिट। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि लास्ट प्रश्न है आपके इस वीडियो का। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है। जो नियंत्रण है वो प्रबंध का पहलू है। ऑप्शन ए सैद्धांतिक, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी मानसिक या ऑप्शन डी भौतिक। बताइए जो नियंत्रण है वो प्रबंध का कैसा पहलू है? सैद्धांतिक है? नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जब चैप्टर 2 पढ़ाया था, 2 नहीं 1 पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको प्रबंध को पेशा, ठीक है, विज्ञान और कला के रूप में हमने वहाँ पर जांच की थी कि प्रबंध क्या पेशा है, विज्ञान है या कला है।
तो उसमें देखा था, तो प्रबंध को हम पूर्ण तरीके से विज्ञान नहीं कह सकते थे, तो इसलिए यहाँ पर सैद्धांतिक नहीं होगा। मानसिक, भौतिक और व्यवहारिक इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? व्यवहारिक, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा था कि प्रबंध को हम व्यवहारिक विज्ञान कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो नियंत्रण है वो प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस मेरी नज़र में आए वो मैंने आपको करवाया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी और प्रश्न आपके लिए कुछ नए होंगे और आप इससे कुछ नया सीख पाए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो आपको, अगर आप इससे कुछ नया समझ पाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको समझ में आई, या कोई आंसर ऐसा हो जो मैंने आपको गलत बता दी हो, आपको लगता है कि इसका आंसर ये सही है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं आपको उसको कन्फर्म कर सकूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो बिजनेस स्टडी को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली वीडियो के साथ अगली वीडियो में हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।